मुझे ये बताएं, कभी ये ख्याल आया कि अब बस बहुत हो गया बुलबुले, अब नहीं, अब कुछ और करता हूँ? नहीं, जैसे मैं अभी, कितनी बार आता है ख्याल, अगर आता है तो? जैसे अभी हाँ, मेरा होता ना हर आदमी का अपना पर्सनल, मैं बीच में 12-13 साल मैंने सीरियस एक्टिंग नहीं की। अब वो एक जो जनरेशन है उसके लिए तो नबील बुलबुले वाला है ना, एक जनरेशन के लिए धुएं वाला था, है ना? तो अब मैंने कोई तकरीबन 12 से 13 साल बाद अभी एक सीरियल ऑन एयर है शेर के नाम से। ओ यस, वो मैं देख रही हूँ और क्या जबरदस्त आपकी एक्टिंग है। मैं और अब्बा बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि अब्बू और मैं टीवी साथ में देखते हैं। वो कह रहे थे बुलबुले में इसका किरदार देखो बिल्कुल मुनफरिद, और जो शेर में आपकी कमाल एक्टिंग है ना, और वो जो सीन है जिसमें वो जहर पिलाने का आप उसको कहते हैं कि पी लो, और वो जब बाहर खड़े हैं और आपके एक्सप्रेशंस, मतलब आप साइलेंट भी है ना तो चेहरा कुछ बोल रहा है, इतना वो पावरफुल कैरेक्टर है। तो वो बस फिर मैंने अभी दोबारा थोड़ा सा, मैंने कहा भूल तो नहीं गया, चेक करो। सीरियस एक्टिंग की 12 साल हो गए, भूल ही ना गया। मेरे छोटे भाई का मुझे फोन आया तो मैं शुरू किया, कहने लगा क्या आपका ठीक हो रहा है? मैंने कहा हाँ। तो वकार मेरा छोटा भाई स्कॉटलैंड में होता है, तो कहता भाईजान सीरियस एक्टिंग भूल तो नहीं? मैंने कहा नहीं, चेक करूं। अब मैंने कहा वही मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ। तो वो एक था, तो अब दोबारा मैंने ये सिर्फ ये कर दिया कि पहले क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, फिर एक चैनल की लॉन्च में चला गया, मैं CEO था, तो 4-4.5 साल मेरे वहाँ निकल गए। तो मुझे वो फिर मैंने कहा नहीं, अब ये कि मैंने दोबारा जो है 12-13 साल बाद सीरियस एक्टिंग साथ बुलबुले तो चल ही रहा है ना, तो अब मैंने सीरियस एक्टिंग थोड़ा शुरू। नहीं, बहुत अच्छा लगा है आपको उस कैरेक्टर में देखे। आपने 16 साल आयशा उमर के ना वो जो कैरेक्टर आपने किया, आप उनके हस्बैंड बने, तो क्या कभी हकीकी फील आई है वो कैरेक्टर करते हुए, या बस कैरेक्टर है? हमने अक्सर एक्टर्स को भी कहते हुए सुना है कि जब हम एक्टिंग करके घर जाते हैं तो उस कैरेक्टर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह का मेरा उसका कैरेक्टर है ना, तो हम हर आधे घंटे बाद निकल जाते हैं। क्योंकि वो मैं तो लास्ट बीच में अक्सर कह भी होता हूँ ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम तो हर 15 मिनट बाद मुझे शट अप कहती हो। तो वो कभी कभार मैं जब शट अप कहता हूँ ना, तो वो सबके लिए होता है कि अच्छा नबील भी शट अप कहता है। आजकल जब हम यंग लॉट का जिक्र करते हैं, किसका काम आपको पसंद है, फीमेल में भी और मेल में भी? यार मुझे बिलाल अब्बास, उसका मैंने काम देखा है। एक अभी लड़का यंग, एक सीरियल चल रहा है परवरिश, उसमें वेरी कोई मेरा ख्याल 17-18 साल का लड़का है। उसकी मैं कोई रिकॉर्डिंग देख रहा था, उसमें नुमान, एजाज और सवेरा हैं शायद, वो भी बड़ा अच्छा मुझे लगा। सज्जल बहुत अच्छी है, हमारे मतलब बाद अब उसको टाइम हो गया थोड़ा काम करते हुए। और भी बहुत सारी लड़कियां, शायद मैं नाम उस तरह ना ले सकूं, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। बस मुझे लगता है सिर्फ चीज़ों को हमें और प्रोफेशनल करने की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है, होमवर्क की ज़रूरत है। हालांकि प्रोडक्शन भी, अब यार हम तो पहला चेक 1000 रुपए का लिया था। उस टाइम तो 1000 रुपए की भी बड़ी वैल्यू होती होगी ना? लेकिन फिर भी 1000 रुपए ही था। नहीं, आपके किस दौर की बात कर रहे हैं? 91-2 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो अब उसमें, अब आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोफेशन पेइंग पता कौन सा होता है? प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, नॉट बिजनेस जी। शो बिजनेस सबसे पेइंग प्रोफेशन होता है। तो हमारे यहाँ क्योंकि बहुत टाइम लगा, अब तो बहुत बेहतरी है, लेकिन इसमें क्रेडिट गोज टू मेरे सीनियर्स को जाता है। अच्छा, आपने जिस तरह से अब बताया कि पहला चेक आपको 1000 रुपए का मिला था, अब तो मुल्क की हालात भी कहीं ना कहीं आप इस तरह से बताते होंगे कि जब बुलबुले 1 साल का था ना, तो तब डॉलर 40 रुपए का था, सोना 30,000 का तोला था, पेट्रोल 50 रुपए का लीटर था। जब बुलबुले 10 साल तक का हो गया ना, तो हालात बेहतर थे। ये बाद में बेड़े गर्क हुए हैं। क्या कभी इस तरह ये नौबत आई बताने की? यार अब मैं छोटे भाई को कह रहा था, मुझे लगता है मेरे अब्बा की रूह मुझ में आ गई। कह रहा कैसे? मैंने कहा घर की लाइटें बंद कराओ। तो ओए बिल बड़ा और ये बंद करो, ये इधर कोई बैठा नहीं था, पंखा क्यों चल रहा था? तो वो क्योंकि बिजली के बिल कुछ अरसे से तो ऐसे आते हैं कि आपको हार्ट अटैक ले आते हैं। तो आप सोलर की तरफ कोई सोचे? मैं चला गया मेरा तो दिल कर रहा है मैं खुद लेके, जब कराची में बादल हो तो मैं अपना सोलर उठा के हैदराबाद चला गया। मैंने तो पिछले दिनों लगाया था, कराची में मुसलसल बादल चल रहे थे, तो मैं लगाया था, बादलों अल्लाह का वास्ता या तो बरस पड़ो या निकलो यहाँ से यार, मेरा सोलर तो चलने दो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया, आप ये समझते हैं कि इवेंचुअली जब आप ग्रो करते हैं तो आप उन्हीं का एक रिफ्लेक्शन बन जाते हैं कहीं ना कहीं, जिससे आपने बताया जीन्स में चीजें ट्रैवल करती हैं। जैसे वो एक दौर में लोग कहते थे यार
जिसको ये जन्म और डेजा वू कहते हैं ना, हाँ जी। तो वो पता क्या, वो ऐसा नहीं है। बाद में साइंस ने रिसर्च करके बताया कि जीन्स में मेमोरी भी ट्रैवल करती है। अच्छा, जीन्स में तो बहुत पुरानी रिसर्च है, जीन्स में मेमोरी भी ट्रैवल करती है, क्योंकि पड़दादा तो दादा तो कहीं कुछ जगह पे होगा तो आपको लगा यार मुझे ये जगह देखी लग रही है, तो वो बेसिकली मेमोरी ट्रैवल की होती है। जीन्स में मेमोरी भी ट्रैवल करती है बाकी चीजों के साथ। तो इस तरह तो बड़ा, अब वो खैर वो तो कमाल दौर था यार। मैं माँ से पूछा, माँ आपके घर वालों ने आपको बताया था आप पैदा कब हुई थी? हाँ। बेटा वो कह रहे थे खरबूजों का मौसम था, फलानी फूफी की तरफ फलाना बेटा हुआ था। अब उससे आप रॉकेट साइंस चांद की फलां तारीख थी, चांद की। हाँ, नहीं चांद चूद क्या, वो उनका बस यही था, आमों का मौसम था, बारिशें हो रही थी। और फिर एक और जगह ये कि मेरे मुझसे पता नहीं कुछ अर्सा पहले फलानी मेरी मामी के घर बेटा पैदा हुआ था। अब साइंस फेल हो जाती है कि अब इसे डेट ऑफ बर्थ कैसे निकाल तो वो बड़ा चक्कर है। तो मैं जब मुझे याद है मेरे घर वाले दाखिल कराने गए तो उन्होंने कहा 5 साल तक हम बच्चा, उस वक्त 5 साल का बच्चा एडमिशन होता था स्कूल में। तो अब मैं सितंबर की पैदाइश, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो जून है जी। तो उन्होंने कहा आप मेरी 1 सितंबर है जी, तो उन्होंने कहा आप 1 जून लिखें। उन्होंने नहीं कहा बर्थ सर्टिफिकेट दो, क्या दो, उन्होंने 1 जून लिख दी। कोई चक्कर ही नहीं है ना। हाँ, उन्होंने कहा जी 1 जून, हाँ जी 1 जून। अब देखिए उन्होंने कहा 5 साल हो गए, एडमिट करो बच्चा। टर्मिनेटरों से ना अखियां मिलाना, टर्मिनेटरों को तो एक दिन जाना, टर्मिनेटरों से ना अखियां मिलाना, ट्रस्ट में आई विल बी बैक। चले जाएं आप। एक कुड़ी बहुत सौड़ी पै जाती है, ये मेरी कंटिन्यूटी है। ये हर 5 मिनट बाद मैनू कहना पैंदा है कि ट्रस्ट मी आई विल बी बैक। नहीं, मजबूरी क्या है वापसी की? वापसी की मजबूरी क्या है? वो तो उदाहरण पकड़ा क्या तानू पता कि पापी पेट की खातिर पापी पेट की खातिर बिल्लां दियां किस्तां और जेड़े पक्के लैने उन्हां दियां किस्तां, बंदा किस्तां दे दे के इंज दा मुंह हो जाता। नहीं, आप आ कहां से रहे हैं? दरअसल मैं अपनी फैमिली दे नाल गर्मियां दियां छुट्टियां मना लई। मैं 2 अंबा दियां पेटियां लियां, 2 आलू बुखारे दियां पेटियां लियां, 2 आड़ूआं दियां पेटियां लियां। मैं कहा शमाली इलाका जाच जाया जाए। अच्छा। जदों मैं शमाली इलाका जाच पहुंचा, वो सलाबी इलाका जाच बने होया सी। वो जो पेटियां लेके गए थे जी। तो यहाँ बेच लेते, वहां क्यों बेचने गए आप? भाई मैं बेचने सी यार, मैं दसिया अपनी फैमिली दे नाल गया। अच्छा। बंदा मैं कहा पूरी फैमिली ला के बैठी हुई थी।